एस्ट्रोफिजिक्स सुनने में थोड़ा डरावना लगता है, जैसे मानो किसी सुपर कंप्यूटर के मदरबोर्ड को घूर के उसके अंदर की बात समझने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगर मैं कहूं कि यूनिवर्स असल में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आप सोचते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स सिर्फ टेलीस्कोप वालों साइंटिस्ट के लिए नहीं है, ये उन सब के लिए है जिन्होंने कभी तारों से भरे आसमान को देख के वाह क्या बात है ऐसा महसूस किया है। ये फील्ड बेसिकली ये समझने के बारे में है कि इस कॉस्मोस में हमारी जगह कहां है, और ये जर्नी शुरू होती है यहीं धरती से। एस्ट्रोफिजिक्स हमारी डेली लाइफ में हर दिन काम आता है, इवन इफ वी डोंट रियलाइज इट। सोचो जीपीएस नेविगेशन के बारे में। ये टेक्नोलॉजी सैटेलाइट से टाइम का एक्यूरेट मेजरमेंट लेके चलती है, और ये मेजरमेंट्स आइंस्टाइन के रिलेटिविटी थ्योरी से डायरेक्टली रिलेटेड है। मतलब अगली बार जब आपका एसएटी नैब आपको रास्ता दिखाए तो याद रखना कि इसके पीछे एस्ट्रोफिजिक्स का हाथ है। सिर्फ जीपीएस ही नहीं, और भी ढेर सारी डेली यूज टेक्नोलॉजीज यूनिवर्स की नॉलेज की वजह से बनी है। आपके स्मार्टफोन्स के कैमरास से लेकर मेडिकल इमेजिंग टेक्निक्स तक एस्ट्रोफिजिक्स रिसर्च का इम्पैक्ट बहुत दूर तक है। एस्ट्रोफिजिक्स सिर्फ दूर की गैलेक्सीज के बारे में नहीं है, ये यूनिवर्स के सीक्रेट्स अनलॉक करने और उस नॉलेज से धरती पे लाइफ को बेटर बनाने के बारे में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब कितना अमेजिंग है। एस्ट्रोफिजिक्स हमें दिखाता है कि हम किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा हैं, एक ऐसे यूनिवर्स का जहां अरबों खरबों स्टार्स और गैलेक्सीज हैं। ये सोच के पता चलता है कि हम कितने छोटे हैं, और इससे हमारी लाइफ की सोच बदल जाती है। हमें याद दिलाती है कि अपनी इस प्यारी सी धरती और उसकी वंडर्स की कद्र करनी चाहिए। जरा सोचो, पूरा यूनिवर्स एक पिन हेड से भी छोटी जगह में समाया हुआ है। यहीं से दोस्तों हमारी कॉस्मिक स्टोरी शुरू होती है, द बिग बैंग। करीब 13.8 बिलियन साल पहले इस छोटे से बहुत ज्यादा गर्म और घने पॉइंट ने फैसला किया कि अब फैलने का समय आ गया है, और ऐसे हमारा यूनिवर्स पैदा हुआ। अब जब मैं एक्सपेंशन की बात करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बॉम्ब फटा और स्पेस में फैल गया। नहीं, बिग बैंग में खुद स्पेस एक्सपैंड हुआ, हर तरफ फैला, जैसे कोई कॉस्मिक बलून फूल रहा हो। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, ये ठंडा होता गया, और जो एनर्जी पहले पैक्ड थी वो मैटर में बदलने लगी। पहले हाइड्रोजन और हीलियम जैसे लाइट एलिमेंट्स बने, और बाद में स्टार्स के चमकने के बाद वो हैवी एलिमेंट्स बने जिनसे आप और मैं बने हैं। बिग बैंग का सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि यूनिवर्स आज भी एक्सपैंड हो रहा है। जैसे किसी फूलते हुए बलून पे डॉट्स दूर होते जाते हैं, वैसे ही हमारे यूनिवर्स में गैलेक्सीज दूर हो रही हैं। ये एक्सपेंशन सबसे पहले 1920s में एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने ऑब्जर्व किया था, और आज भी ये मॉडर्न कॉस्मोलॉजी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, बिग बैंग के बारे में कुछ मिस्ट्रीज अभी भी हैं। इस सडन एक्सपेंशन का रीजन क्या था? यूनिवर्स के शुरुआती मोमेंट्स में क्या हुआ? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आज भी कॉस्मोलॉजिस्ट को कंफ्यूज करते हैं। लेकिन बिग बैंग मॉडल अपनी सिंप्लिसिटी और एक्सप्लेनेशन पावर के साथ यूनिवर्स की ओरिजिन के बारे में बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। कॉस्मिक पर्सपेक्टिव एक हम्बलिंग और कैरेक्टर बिल्डिंग एक्सपीरियंस है। ये हमें दिखाता है कि इस विशाल यूनिवर्स में हम कितने छोटे हैं, फिर भी सब कुछ कैसे इंटरकनेक्टेड है। जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं, हम वही स्टार्स देखते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स देखते थे, और हम रियलाइज करते हैं कि हम किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा हैं। एस्ट्रोफिजिक्स भले ही एक डिस्टेंट और एब्स्ट्रैक्ट फील्ड लगे, लेकिन इसका हमारी डेली लाइव्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट है। जीपीएस टेक्नोलॉजी से जो हमें रास्ता दिखाती है, वेदर सैटेलाइट्स तक जो हमें मौसम का हाल बताती हैं, एस्ट्रोफिजिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारी क्यूरियोसिटी को भी बढ़ाता है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को आगे बढ़ाता है, जो सोसाइटी को कई तरीकों से बेनिफिट करते हैं। नील डिग्रास टाइसन का साइंस कम्युनिकेशन का तरीका यूनिक है। वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल और एंगेजिंग बना देते हैं, ह्यूमर और रिलेटेबल एनालॉजीज यूज करके। टाइसन का मानना है कि हर कोई साइंस समझ सकता है, और वो हर एज के लोगों में क्यूरियोसिटी एंड वंडर जगाने के लिए टायरलेसली काम करते हैं। अंत में कॉस्मोस की स्टडी न सिर्फ यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है, बल्कि कई अनएक्सपेक्टेड वेज में हमारी लाइफ्स को एनरिच भी करती है। कॉस्मिक पर्सपेक्टिव को अपनाकर हम यूनिवर्स में अपनी जगह और हर चीज के इंटरकनेक्टेडनेस के लिए एक डीपर अप्रिशिएशन पाते हैं। स्टार्स के इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अधिक अद्भुत कंटेंट के लिए।